और ये जो हरियाणा से रागनी की पार्टी है अमित भाई की, ये भी अपना साजबाज तैयार कर लें। इनके बाद इनकी रागनी का कार्यक्रम होगा। बुलेट का कितना हो गया? आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, आज टिकैत साहब की 13वीं पुण्यतिथि और अम्मा जी की 15वीं। और इत्तेफाक ये है कि दोनों का दाह संस्कार 15 तारीख में ही 4 बजे हुआ, 2 साल बाद में, 2 साल के अंतर में तारीख वही रही। जब अम्मा जी का आया तो टिकैत साहब पैदल ही गए गुस्से लेके सबके साथ में, और 2 साल के बाद में हमारे बीच से वे भी गए। लेकिन उनकी विचारधारा, उनके लोग जिन्होंने साथ में काम किया, वो आज भी 13 साल बाद तक भी वो विचारधारा जिंदा है। तो आदमी जिंदा रहता है, उसके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। चाहे वो किसान कौम के लिए सर छोटूराम रहे हो, चौधरी देवीलाल रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी रहे हो, सरदार भगत सिंह जी रहे हो, जिन्होंने आंदोलन किए, जिन्होंने समाज को एक रास्ता दिखाया। और आज भी लगता था कि लोग हताश से हो गए कि भाई अब क्या होगा, आने वाले टाइम पे सरकारें बहुत बेदबागी। हमने ये कहा कि दुनिया में जब भी क्रांति आती है तो वैचारिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है। बंदूक और हथियारों की क्रांति तो यूक्रेन और रूस में चला हुआ है। 1 साल 13, उनको 13 महीने हो गए, रास्ता बैठा नहीं। और हमारा आंदोलन भी दिल्ली में 13 महीने चला। वो हथियारों की लड़ाई है क्रांति, ये वैचारिक क्रांति थी 13 महीने। दोनों में अंतर देखना, क्योंकि उसका अंतर अभी आपको देखने को मिल रहा है, लोगों के विचार में देखने को मिल रहा। संगठन को मजबूत करने पड़ेंगे आपको। हमने बार बार ये कहा कि ये जो सरकारें थी, ये वो सरकारें नहीं थी कि जिन सरकारों को लोगों ने वोट करा था, वो थी नहीं सरकारें। ये तो उनके नाम पे भी कब्जा करा और काम दूसरे करे। वे लोग तो है ही नहीं इसमें, जो आज से 20-25 साल 30 साल पहले थे, वे सरकार में आज है ही नहीं। अगर वे लोग सरकार में होते तो किसानों से बातचीत होती, गांव के लोगों से बातचीत होती। आप सब यहाँ पे गांव के लोग हैं, सब शहर में रह रहे हैं, नुकसान कहाँ होगा आपको पता भी नहीं चला। ये पूंजीवाद हावी है, पूंजीवाद का एक गैंग है पूरी दुनिया में, उसका भारत में भी असर देखने को मिल रहा है। सिलेंडर 400 रुपए से 1200 रुपए हो गया, पता ही नहीं चला। ट्रैक्टर ले रखे आपने कि 10 साल में ट्रैक्टर नहीं चलने का। कौन आदमी मुझे ये बता दो कि जो 10 साल में अपने ट्रैक्टर को खड़ा कर देगा। हम ट्रैक्टर की लड़ाई लड़ रहे हैं, गाड़ी वाला अलग इशू होगा, क्योंकि हम गाड़ी की बात नहीं करते। और ट्रैक्टर से ज्यादा गाड़ियां गांव में हैं, उनका कैसे नुकसान हो गया आपको, मतलब पता भी नहीं चला। आज जो भी कर्जे पे गाड़ी ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, किसी के ब्याह शादी में मिल रही है, 10 साल में वो गाड़ी चलेगी नहीं आपकी। आपको पता भी नहीं चला कि आपकी जेब से पैसा कैसे गया। ये पूंजीवाद की पॉलिसी है। ये बचेगा आंदोलन से, और आंदोलन हमारे यहां तो ढिल्ला हो लिया।
यहां आंदोलन हो नहीं रहे, यहां तो अधिकारी धमका चमका दें, वे उलझा कर रखते हैं, सरकार मिलती नहीं। आंदोलन अगर देखना है तो छत्तीसगढ़ में देखो, आदिवासियों के आंदोलन। आपको आंदोलन देखना है तो आप जाओ हरियाणा में, सरकार हवा हवा में 500 फुट ऊपर सरकार है, जमीन पे नहीं, कहीं नहीं, जमीन पे नहीं, 500 फुट ऊपर हवा में। हरियाणा वाले तो बहुत क्रांतिकारी है, आते जाते रहो ना, बस थोड़ा सा शांत रखो उन्हें, क्योंकि जब भी देश में कोई मुसीबत आएगी तो हरियाणा बचाएगा, उन्हीं का पे भरोसा है पूरा। पंजाब बचाएगा, राजस्थान और ये जो पश्चिम जो बेल्ट है ना, ये इकट्ठा हो जाते हैं। जब टिकैत साहब पहले कहते थे कि भाई जिस दिन हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा, पंजाब साथ में जुड़ जाएगा, और उसी दिन राजस्थान खड़ा हो जाएगा, और उसी दिन आप लोग लड़ाई लड़ सकते हो दिल्ली में। तो उनके सामने तो, टिकैत साहब के सामने तो कभी इकट्ठा हुए नहीं, क्योंकि जब दिल्ली में 88 में आंदोलन चला तो हरियाणा का कुछ ही हिस्सा उस आंदोलन में आया था, पूरा नहीं आया था। पंजाब का भी कुछ पार्ट आया था, लेकिन आज सब लोग एकजुट हैं। इस ताकत को बना के रखना, ये ताकत लगानी पड़ेगी फिर, क्योंकि नई सरकार 4 तारीख के बाद में कोई भी सरकार आए, हमें किसी सरकार से हमदर्दी नहीं है, पार्टियों से हमारा किसी से कोई नाराजगी नहीं है। सरकारों की गलत पॉलिसी आएगी तो उसका विरोध होगा। हमारे बहुत से इशू हैं, जब भी हम गांव देहात में कहीं दूसरे स्टेट, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि सरकारों की गलत नीतियों से हमारे फसलों के दाम नहीं मिलते। यह आपको पता भी है। जो दूध का उत्पादन करने वाला किसान है वो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, जिसके पास में भूमि भी नहीं है, उसके 20 रुपया लीटर दूध के कैसे कम हो गए उसको पता भी नहीं चला किसी को। खल चोकर महंगा, भैंस महंगी और दूध सस्ता। क्यों है भैंस महंगी, पशु महंगा क्यों है, इस पर कभी गए? ये पूरी पॉलिसी है कि पशु सब कटान में जाएगा। इसमें 47 तक का टाइम देश के राजा ने दे दिया। 47 तक का टाइम है, 47 तक बहुत सिस्टम खत्म होगा। जमीन ने, हाईवे की जमीन, मुझे वो किसान बताओ कि जिस पर हाईवे की जमीन हो सब बेच दी। जमीन महंगी, फसल सस्ती, भैंस महंगी और दूध सस्ता। कर्जा बैंक वाले घर घर घूम रहे हैं कर्जा लेके कि कर्जा ले लो। तो भाई आंदोलन के लिए तो रहो तैयार। और जमीन आपकी है नहीं, जमीन आपके बाप दादा ने आपको दी, तो आप इसके रखवाली हो, बेचने के हकदार नहीं। अगर आपके पिताजी और बाप बाहर बेच देते तो आप क्या करते? रोजगार गांवों में भी है, करने वाला चाहिए, करते नहीं। काम बहुत है, करने वाला चाहिए। आप ही तो कहो जब गेहूं काटे जी मजदूर नहीं मिलता। भाई किसान को मजदूरी तो बची, अपने खेतों पे ध्यान दो। इन दवाइयों से भी थोड़ा सा परहेज कर लो। जिस स्पीड से दवाइयां बढ़ रही है पिछले 10, 15, 20 साल में, और आने वाले 20 साल में और कहां जाएगी भाई, उसका गुणा भाग कर लेना। बीमार हो रहे सब लोग, हार्ट अटैक हो रहे क्योंकि दवाइयां खा रहे।
खेतों में बहुत दवाइयों का इस्तेमाल होने लगा। स्प्रे पहले वो गमकसीन आती थी एक, हाँ हमारी ड्यूटी उस पे एक बोने में गमकसीन में रहती थी और कोई नहीं बोलता घर का। अरे भाई उसके बाद तो फिर एक वो हाथ वाली स्प्रे वाली मशीन आई। फिर कंपनी वालों ने कहा सरकार ने कि नहीं नहीं छूट पे देंगे, हम बिजली वाली देंगे, वो बैटरी वाली छूट पे देंगे। ये नहीं समझा कि छूट पे क्यों दे रहे ये। दवाई बेचने वाली कंपनी मशीनरी को छूट पे दिया उन्होंने कि लोग दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करें। वह कमर पर रहती थी, 15-20 लीटर पानी रहता था उसमें। अब उससे भी काम नहीं चला, अब ट्रैक्टर में बज रही, वह खड़ी बज रहा बिल्कुल। कोई नकली दे दो असली दे दो, वो जो दुकानदार है ना वो बताता है। वो ट्राल भी आपके खेत में कर रहा, कह ले जी दवाई दे दो, क्या बो रखा जी, वो ज्वार बो रखी, ये ले जा गिर दिए। फिर आओगा जी बढ़िया लगी, किस टाइम गिरी थी? अगर जी मैं सुबह गिरी थी, ओस पे गिर दी, इसे दोपहर बाद में गिरी, उसे फिर गिर दी। फिर उसका रिजल्ट यहाँ कह लगा पानी दिया था जी, हाँ पानी दे दिया था, क्यों गलत करा, पानी नहीं देना था। तो सारे ट्राल वो आपसे ले लेगा और वहीं दुकान में बैठा बैठा पूरा काम कर लेगा। एक आधी दुकान होती थी पहले, आज गांव गांव में खुल रही पेस्टिसाइड की दुकान। अंत क्या होगा? नेचुरल फार्मिंग के भी कोर्स आ रहे हैं बहुत, गूगल पे भी देख लो, उस पे भी आ रहे हैं। गौमूत्र है, उसका पूरा छिड़काव का पूरा सिस्टम उसका बनता है। वो पालेकर की पॉलिसी है, वो देख लो गूगल पे, उस पर मिल जाएगा। लेकिन वो करना पड़ेगा। इन दवाइयों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करो, नहीं तो बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी। और अपने संगठन पर ध्यान दो, आंदोलन पर ध्यान दो। ये आज का ठीक प्रोग्राम रहा कि बहुत से गांवों में यहां से सामान खाने का वो बनाकर लेकर आए। ये आस्था टिकैत साहब के प्रति उनकी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत से कैंप लगे, ब्लड डोनेट के भी 3-4 गाड़ियां यहाँ पर आ रही। बहुत लोगों ने डोनेट करा। ये लगता है कि 200 यूनिट से भी ज्यादा तक शायद जाएगा, उससे भी ज्यादा चल जाएगा। अभी जब इसकी काउंट होगा तो बहुत जाएगा। आंखों के कैंप भी है, यहाँ से कई बसें भर भर कर चली गई जिनके ऑपरेशन होने। तो इनसे बात करेंगे कि जब हर महीने 17 तारीख की मीटिंग हो तो ये कैंप लगते रहे, आसपास के गांव के लोग आ जा। फिर इनसे बात कर ले, किसी दूसरे दिन फिर कहीं मीटिंग हो किसी दूसरे गांव में लगवा दे। कभी निसार जा लगाओ, कभी फुगाना लगता है, कभी किसी गांव में लगवाओ, बस शहर में नहीं। अंक वालों को बुलवा लो, कैंप लगवा लो, भाई वहां पे कैंप है, मीटिंग रहेगी, एक मीटिंग रख लो। गांव वालों की जिम्मेदारी रहे, अपना लंगर भंडारा भी चला ले और कैंप भी कर ले, तो दोनों चीजें साथ साथ चल जाएगी, तो लोगों को कुछ रिलीफ मिलती रहेगी। तो आप लोग यहाँ पे आए सभी, सबका धन्यवाद। बहुत लोग आए अलग अलग जगह से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, हमारे गायक मंडली, हमारे जितने डॉक्टर हैं, जो हमारे यहाँ पे टीचर हैं, उन्हें भी बहुत यहाँ पे भंडारे, लंगर भंडारे चला रखे थे। तो सभी लोग अपना खाना खाते रहे। केले का प्रसाद बहुत चल रहा था, तो चलाते रहे। और जितने भी टेंट की, इसकी खाने की, हवन की जो व्यवस्था करी, उन सब का भी धन्यवाद है आज, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे आए, सभी पार्टियों के लोग यहाँ पे आए, तो उन सब का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।